Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Praveena from Atmiya Green School and I am going to teach you SST. Okay, so in our last virtual class, in Google Meet, we have started this chapter 18th one. The chapter name Some More Cities. Okay, so here up to here. mm, Yes, up to one page we have completed. So here and I'm going to continue this one. Okay, so here the other industries in Bangalore include the aircraft, textile and electronic goods industry. Okay, up to here we have completed. So here next, the Bangalore is famous for its silk sarees, rosewood and sandalwood items. So Bangalore जो है वो famous जिसके लिए है वो है silk sarees के लिए एंड एज वेल एज रोजवुड का मतलब कि यानी कि रोजवुड का जो चकला होता है उसके लिए वुड का और उसके बाद सैंडलवुड सो ये इन सब के लिए बेंगलुरु फेमस है ओके So here the most of the people here speak Kannada, Tamil, Urdu, Hindi and English are also spoken. तो यहाँ के लोग जो है most of the people here speak Kannada. Okay, तमिल, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश भी वहाँ पे लोग बात करते ही हैं, but उनका जो मदर टंग है कन्नड़ा है. Okay, so here the major festivals celebrated are Dasara, Makar Sankranti. Bangalore Karanga is one of the oldest festivals celebrated in Bangalore. तो Bangalore में करंगा एक ऐसा oldest festival है उनका, तो वो वहाँ के लोग उसको जरूर मनाते हैं. Okay, so here the गणेश चतुर्थी, ईद एंड क्रिसमस आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड. इसके साथ साथ वो गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, मकर संक्रांति, दशहरा, तो ये जो सारे फेस्टिवल्स है बेंगलुरु में मनाया जाता है उधर के लोग. ओके, सो हियर द हुसैन सागर लेक विद द मैसिव स्टैचू ऑफ बुद्धा. So no, this is for Hyderabad. Okay. Charminar is also for Hyderabad. Okay. So here the Hyderabad is an old city. The Qutub Shahi rulers founded it around 400 years ago. जो हैदराबाद है ये तो बहुत पुरानी ही सिटी है, ओल्ड सिटी है. द कुतुब शाही रूलर जो इनके जो कुतुब के जो शाही रूलर्स है उन्होंने ये फाउंड किया था अराउंड 400 ईयर्स एगो. 400 साल पुराने में ही इन लोगों ने ये वाला खोज निकाला था कि ये हैदराबाद है बोलकर. टुडे इट इज द फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया. अभी टुडे मतलब कि अभी अभी में ये जो फोर्थ मोस्ट पॉपुलेटेड यानी कि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं. कहाँ पे? हैदराबाद में. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. बेटा ये पहली का बुक है इसीलिए वहाँ पे आंध्र प्रदेश भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये उसके बाद प्रिंट उससे पहले ही प्रिंट हुआ है बुक, इसलिए वो उसमें ऐसा लिखा गया है. बट आंध्र प्रदेश अभी अलग हो चुका है. ओके, प्लीज कीप इट इन योर माइंड. आंध्र प्रदेश अभी अलग हो चुका है, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश इंक्लूड नहीं है, अभी ओनली हैदराबाद में ही है. ओके. Okay, so here it includes the twin cities of Hyderabad and Secunderabad. Okay, so इसमें जो हैदराबाद में जो ट्विन सिटीज होते हैं वो वन इज द हैदराबाद एंड द अनदर नेम इज द सिकंदराबाद. ओके, सो हियर द हुसैन सागर लेक कनेक्ट्स देम. हुसैन सागर का जो लेक है वो कनेक्ट करता है बिटवीन दोस टू सिटीज. Okay, so here the Hyderabad has hot summers and cool winters. It has grown into an important center for the computer industry. हैदराबाद में मतलब जितना गर्मी होता है उतना ही ठंडा भी होता है एंड इट हैज ग्रोन इनटू इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड इट इज फेमस फॉर pearl jewelry, textiles, especially the Pochampalli sarees and Hyderabadi biryani in सब के लिए famous है. Okay, so the picture which you are showing here is the Charminar which is located in the Hyderabad. Okay, so here, so Hyderabad has many places of tourist interest. The Charminar, the Makkah Masjid, one of the largest mosque in the world. तो पूरा वर्ल्ड में जो मक्का मस्जिद है वो हैदराबाद में ही है. ओके, उसके बाद सालार जंग म्यूजियम और द कुतुब शाही टॉम्स एंड द बिरला मंदिर एंड हुसैन सागर लेक विद द ह्यूज स्टैचू ऑफ बुद्धा इन द मिडिल आर अ फ्यू ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन. सो हैदराबाद इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स बिद्री वर्क. ओके, तो ये सारे जो है ये बिद्री वर्क यानी कि इसमें जो वास के ऊपर जो ऐसा डिजाइन करना, ये जो आर्ट है ये वहाँ का आई मीन हैदराबाद का फेमस है एंड वहाँ की हैदराबाद की जो बिरयानी है वो बहुत फेमस है. ओके, एंड जो यहाँ पे जो दिखाया है आपको
कि जो नेक्स्ट लास्ट पेज में था हमें, ये जो हुसैन सागर लेक के विद मैसिव स्टैचू ऑफ बुद्धा, इस तरीके का जो है हैदराबाद में ही है, एंड दिस इज ऑल्सो फेमस एंड इट इज ऑल्सो ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। ओके, सो हियर the people of Hyderabad mostly speak Telugu, Urdu, Hindi and English. Okay, so the festivals celebrated are Eid, Diwali, Pongal, Navratri and Tyagaraj festival. So these are all the festivals that they are going to celebrate in Hyderabad. Okay, so here now I am going to read about the Ahmedabad. Ahmedabad is the largest city of Gujarat, though it is not its capital. वो उसका capital नहीं है, फिर भी वो largest city है, and it is located along the banks of the river Shabarmati. Okay, banks of the river Shabarmati में मतलब ये located है, and the Shabarmati Ashram built by Gandhi ji lies in this city. मतलब कि जो Shabarmati आश्रम जो गांधी जी ने बनाया है वो भी अहमदाबाद सिटी में ही है। ओके, सो द सिटी इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए अहमदाबाद जो है बहुत फेमस है। ओके, सो बिसाइड्स द सबरमती आश्रमम द अदर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर द वॉलेड सिटी, अक्षरधाम टेम्पल, सिद्धि बशीर मॉस्क and Kankaria Lake and the Kite Museum. So these are all the places that I am reading now is the tourist attraction of the Ahmedabad city. Okay, so what are they? Wallet City, Akshardham Temple, Siddhi Bashir Mosque, Kankaria Lake and the Kite Museum. Okay, so here the main festivals celebrated are the Uttarayan, the annual kite flying. Okay, so Navratri, Diwali, Holi, Eid and Christmas. So these are all the festivals that the Ahmedabad, in Ahmedabad, they are going to celebrate, the people. Okay, so the people perform Ras Garba during the 9 days of Navratri celebrations. आपको तो पता ही है ना, जो रास गरबा है वो करते हैं ये 9 days का नवरात्रि का जो celebration होता है 9 दिन का. Okay, so the people here speak Gujarati, Hindi and English. Okay. So here next I am talking about Jaipur. Jaipur is the capital of Rajasthan, and Jaipur is commonly known as the Pink City because of its old palaces and buildings built with pink sandstone. जयपुर का जो है कैपिटल है राजस्थान का, एंड इट इज कॉमनली नोन एज पिंक सिटी. उसको हम कॉमनली पिंक सिटी बोलकर बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ओल्ड पैलेसेस, जो पुराने पैलेसेस है उसकी वजह से, एंड द बिल्डिंग्स बिल्ड विद द पिंक सैंडस्टोन की वजह से वो मतलब कि बिल्डिंग जो है पिंक कलर का सैंडस्टोन से बनाया गया है. सो दैट इज व्हाई द जयपुर इज कॉमनली नोन एज द पिंक सिटी. ओके, so here Maharaja Jai Singh II founded this city nearly 300 years ago. तो 300 साल पहले ही किसने फाउंड किया था इस सिटी को? महाराजा जय सिंह II. Okay, please underline this one. Maharaja Jai Singh II founded the city nearly 300 years ago. So it is one of the India's first planned cities. Okay, so here the Jaipur is known for its handicrafts made of marble, ivory, metal and stone. तो ये किस किस के लिए फेमस है बेटा? हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, जो मतलब कि मार्बल से जो बने हैं. ओके, नॉट फ्रॉम पेंट. ओके, हैंडीक्राफ्ट जो है मार्बल से जो बने हैं, आइवरी, मेटल एंड स्टोन का, इन सब के लिए जयपुर इट्स famous, and it is also known for tie and dye cloth and jewelry made out of precious and semi precious stones. Okay, so precious and semi precious stones की jewelry भी का भी हमें जयपुर में फेमस है. एंड द सिटी पैलेस, Hawa Mahal, Rambagh Palace and the remarkable observatory Jantar Mantar are the places of the tourist interest in the city. So ये जो जंतर मंतर और ये जो पैलेसेस जो भी है, रामबाग पैलेस और हवा महल, ये जो सारे जो भी है वो जयपुर के फेमस है. ओके, सो पीपल हियर मेनली स्पीक राजस्थानी and Hindi, English, Punjabi and Sindhi are also spoken. Okay, so यहाँ पे बहुत सारे languages बोला जाता है. Please underline this one. So people here mainly speak Rajasthani, Hindi, English, Punjabi and Sindhi are also spoken. The main festivals celebrated here are Teej, Gangor, Kite Festival, Elephant Festival and the Jaipur Literature Festival. So these are all the festivals that the Jaipur people are going to celebrate it. Okay, so coming to here the Lucknow, popularly known as the city of Nawabs. So Lucknow मतलब कि उनका दूसरा नाम ही क्या है? मतलब कि city of Nawabs बोलकर उसको बोला जाता है. क्यों? Lucknow is the capital of यूपी, मतलब कि लखनऊ जो है कैपिटल है यूपी का.
यानी कि उत्तर प्रदेश का। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती। वहां पे कौन सा रिवर बहती है बेटा? गोमती रिवर। ओके, सो इट इज सिटी फुल ऑफ हिस्ट्री। ये जो सिटी है पूरा फुल ऑफ हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे जो है मतलब जो भी महल वहाँ पे बनाया है वो पूरा कई पुरानों सालों का है। उसके पीछे भी कई कई बहुत सारे ऐसे राज है, वो इसलिए हम वहाँ पे बोलते हैं कि इट इज अ सिटी फुल ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर द रेसिडेंसी, बड़ा एंड छोटा, इमाम बारस, रूमी दरवाजा, क्लॉक टवर्स एंड शाही साम्राट। ओके, सो अभी मैंने जो भी प्लेसेस अभी मैंने पढ़ा है, सो दीज आर ऑल द टूरिस्ट इंटरेस्ट ऑफ द लखनऊ। ओके, सो हियर द रेसिडेंसी, बड़ा एंड छोटा, इमाम बारस, रूमी दरवाजा, क्लॉक टवर्स एंड शहीद साम्राट। सो दीज आर ऑल the tourist interests. Okay, so Diwali, Holi, Eid and Christmas are the main festivals celebrated there. And the Lucknow is famous for its food. लखनऊ में food का भी बहुत famous है, and it is also famous for its cloth embroidery in chikanकारी, fragments called ittar and handicrafts such as pottery, earthen toys, silver and gold foil works. तो लखनऊ में और क्या क्या फेमस है बेटा? उसका जो क्लॉथ्स का जो है चिकनकारी, मतलब यानी कि वो फेमस है। फ्रैगनेंट्स कॉल्ड इतर, वो भी फेमस है। मतलब जो कपड़े पे जो थ्रेड वर्क होता है उसको हम बोलते हैं चिकनकारी, वो। और हैंडीक्राफ्ट्स में सच एज पॉटरी है, एर्थन टॉयज है मिट्टी के बर्तन का, और सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल का, ये सारे सब कुछ यहाँ पे फेमस है। ओके, इन लखनऊ। सी हियर, ये कुर्ता इज इन चिकनकारी, तो इस तरीके का दिखता है, एंड ए टिपिकल लखनवी मील। ओके, सो द बड़ा इमाम बड़ा, सो इसका पिक्चर यहाँ पे दिया है, एंड दिस वन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू लखनऊ। ओके, सो द पीपल मेनली स्पीक हियर द हिंदी एंड उर्दू, इंग्लिश इज ऑल्सो स्पोकन देयर इन लखनऊ। And the Gauhati, so Gauhati is situated along the banks of the river Brahmaputra. ब्रह्मपुत्रा के बैंक के जो रिवर्स है वहाँ पे गौहती की नदी बहती है। तो गौहती इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ असम। असम में जो गौहती है ये जो बिगेस्ट सिटी है, एंड इट इज ऑल्सो बिगेस्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी ये गौहती जो है बिगेस्ट सिटी है। एंड द गौहती इज फेमस फॉर इट्स bamboo crafts and voice work. Shops here specialize in Assam famous golden colored silk, muga and Assam tea. तो यहाँ का जो फेमस है मुगा और असम टी भी वहाँ की जो बहुत फेमस है, जो गौहती में मिलती है। ओके, सो बैम्बू क्राफ्ट यानी कि इस तरीके का जो चकले से जो जो वुड से जो बैम्बू से जो बनाते हैं, उस मतलब कि जो बर्तन वगैरह जो बनाते हैं, या इस तरीके का आप देख सकते हैं बास्केट्स वगैरह, जो बैठने के लिए स्टूल्स वगैरह, जो कुछ भी है वो आप बैम्बू की मदद से वो बनाते हैं। सो वहाँ का वो जो बहुत फेमस है इन गौहती। Okay, so here the places of tourist interest are the Kamukhya Temple, Assam Statue Museum, Forest Museum, and the Srimantha Shankardev Kalakshetra and Gauhati Planetarium. यहाँ के जो टूरिस्ट इंटरेस्ट है, मतलब कि यहाँ के जो फेमस प्लेस है कामाख्या टेम्पल इन गौहती, विच इज शोइंग इन आवर लेफ्ट साइड, जो पिक्चर दिखा रहा है वही है। एंड वहाँ पे असम स्टैच्यू म्यूजियम भी होता है वहाँ पे, एंड द फॉरेस्ट म्यूजियम भी है, एंड द श्रीमंथा शंकर देव कलाक्षेत्र एंड गौहती प्लानिटोरियम। सो ये जो सारे हैं वहाँ के बहुत फेमस हैं। एंड द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आर द रंगोली उत्सव, दुर्गा पूजा, दिवाली एंड द अम्बुबची मेला हेल्ड एट द कामाख्या टेम्पल। ओके, so here Bohang Bihu is one of the most widely celebrated festivals in Gauhati. गौहती में जो सभी लोग वहाँ पे जो मनाते हैं वो फेस्टिवल का नाम क्या है बेटा? बोहांग बिहू। Okay, Bohang Bihu is one of the most widely celebrated festivals in Gauhati. Okay, so here the people here mainly speak Assami, Bengali and English. Okay, so these are all the languages that they are going to speak in Gauhati. Okay, so here the lesson is completed. So and I'm going to read I know now. So Bengaluru is the capital of Karnataka, and it is called the Silicon Valley of India as it is the biggest software development centers of India. Okay, so and the second one is the Hyderabad is the capital of Andhra Pradesh. Okay, and Telangana, and I already previously I told you that कि Hyderabad is the capital of Telangana. I mean ये जो बिफोर बाइफरकेट ये जो बुक प्रिंट हुआ है
ये आप इसमें इस तरीके का मत आना बेटा। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर वहाँ पे दिया भी है तो आप वहाँ पे आई मीन एग्जाम में दिया भी हो तो आपको हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना ही बोलकर ही आपको चूज करना होगा। ओके, डू नॉट मेंशन इन दैट कि आंध्र प्रदेश उसको आप मेंशन नहीं कर सकते। ओके, so here it is the famous for its textiles and the apparel jewelry. And Ahmedabad is the largest city of Gujarat and it is famous for Gandhiji's Sabarmati Ashram. Okay, and the Jaipur is called the capital of Rajasthan and it is known for its palaces, jewelry and handicrafts. And the Lucknow is the capital of Uttar Pradesh and it is famous for its chikankari embroidery. Guwahati is the largest city of northeastern India and it is famous for its handicrafts, silk and tea. Okay, so here the words to remember. So moderate यानी कि mild, neither too hot or not too cold. Populous, having a large population. Next is the infrastructure. Infrastructure यानी कि the basic facilities needed for a place to function efficiently. And the observatory, a special building from where the stars, planets and other heavenly bodies are studied. तो उसको हम observatory बोलते हैं. Infrastructure यानी कि जो facilities वगैरह जो provide करते हैं ताकि वो easily function हो जाए. तो and the next is a sandstone, a type of a rock. Okay, so these are all the words to remember that you are going to read in that you are going to write in your SST notebooks. Okay, so here just a moment. Okay, so here the next is the fill in the blanks and the answer the following questions are there, and I'm going to read now, and I'm also sending this PDF also. Okay, Talo pessima. Uh-huh. So okay, so here these are the answers for that. Some more cities, SST class 3, and the fill in the blanks. The answers are Garden City, the first one. Okay, and the second answer is Hyderabad, and the third one is Brahma. So these are the answers for that. Fill in the blanks. The Garden City, Hyderabad, Brahmaputra, Jaipur, and Chikankari. And answer the following questions. Why is Bengaluru known as the Silicon Valley of India? Bengaluru is also known as the Silicon Valley of India as it is the biggest software development center of India. The other industries in Bengaluru include the aircraft, textile, electronic goods industry. Okay, so the second one, what are the places of tourist interest in Hyderabad? Hyderabad has many places of tourist interest: the Charminar, the Makkah Masjid, Salar Jung Museum, the Qutub Shahi tombs, Birla Mandir, and Hussain Sagar Lake with the huge statue of Buddha in the middle are a few of the tourist attractions. Okay, so here the third one, write 3 sentences describing the city of Ahmedabad. Ahmedabad is the largest city of the Gujarat.
though it is not its capital. It is located along the banks of the river Sabarmati. And the third point here is the Sabarmati Ashramam built by Gandhiji lies in the city. The city is famous for its textile industry. Okay, so this is the answer for that. And the fourth one is, what is Lucknow famous for? So Lucknow is famous for its food. It is also famous for its clothes, embroidery in chicankari, fragments called ittar, and handicrafts such as pottery, earthen toys, silver and gold foil work. So these are all the famous are in Lucknow. Okay, so the fifth one is here, which are the festivals celebrated in Guwahati? The important festivals are the Rangoli Utsav, Durga Puja, Diwali, and the Ambubachi Mela held at the Kamakhya temple. Bohang Bihu is one of the most widely celebrated festivals in Guwahati. Okay, so here the sixth one. Why is Jaipur called the Pink City? So Jaipur is commonly known as the Pink City because of its old palaces and buildings built with pink stone. Okay, so here the multiple choice here. So here the multiple choice one, the city that is known as the Silicon Valley of India, the answer is Bengaluru, and the Sabarmati Ashramam is in Ahmedabad, and the third one, Ahmedabad is located on the banks of the river Sabarmati, and the fourth one, Bohang Bihu is celebrated in Guwahati, and the most of the people in Jaipur speak Rajasthani. Okay, so these are the answers for the multiple choice questions, question and answers. Okay, so now we have completed this chapter. So here in page number 112 in your textbook, a small box is given here. Okay, so complete the table in your notebook. So you have to do it on your own beta. ये आपको खुद से करना होगा. Okay, this is your homework. So name of the city अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, जयपुर वहाँ पे दिया है. So आप वहाँ पे प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट जो है आप उसमें से एक एक नाम जो है वो आप रख सकते हैं. एक एक सिटी का एक एक जो नेम है टूरिस्ट इंटरेस्ट है वो वहां पे लिखना होगा. एंड इंडस्ट्री वहां पे कौन सी इंडस्ट्री फेमस है वो आपको वन इंडस्ट्री आपको वहां पे लिखना होगा. एंड द फेस्टिवल्स उसमें से कौन सा फेस्टिवल वहां का फेमस है उसमें से वो लिखना है. एंड द लैंग्वेज स्पोकन, तो स्पोकन तो सब जगह पे तो इंग्लिश तो होता है बोलकर सब में आप इंग्लिश मत रखना. जैसे कि अगर हैदराबाद है तो आंध्रा है तो आंध्रा का फेमस है तेलुगु तो आप वहां पे लिखेंगे तेलुगु. अगर वही आपको अहमदाबाद है तो अहमदाबाद है गुजरात तो वहां का जो फेमस है आई मीन जो लैंग्वेज जो है वो गुजराती. इस तरीके का आपको लिखना होगा. ओके, आपको ये वाला जो ये है आई मीन ये जो टेबल है आपको आपके नोटबुक में लिखना है along with the question answers. ओके, along with the question answers आपको ये 6 क्वेश्चंस के साथ साथ आप ये 7th बोलकर हेडिंग रखकर कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक बोलकर वहां पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. ओके, एंड आई एम गोइंग टू चेक ऑन योर नोटबुक ऑन आवर गूगल मीट क्लास. ओके, थैंक यू.